नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने चला है मास्टर स्ट्रोक। देश की पहली महिला आईपीएस और अन्ना आंदोलन में शामिल रही किरण बेदी आज बीजेपी में शामिल हो गए। फिलहाल बीजेपी ने यह तो नहीं कहा है कि किरण बेदी दिल्ली में सीएम पद का चेहरा होंगी या नहीं, लेकिन यह तय हो गया है कि वो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी। आज तक ने किरण बेदी से की एक्सक्लूसिव बात। के आंदोलन में सहयोगी रही किरण बेदी ने आज बीजेपी ज्वाइन की है। किरण जी, आपने कहा था जब ज्वाइन कर रही थी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी से इंस्पायर होकर आपने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी? जरूर बनाएगी। दिल्ली को चाहिए क्या? दिल्ली को चाहिए स्थिर सरकार, अच्छी सरकार, स्वच्छ सरकार, सेंसिटिव सरकार, जो सभी के लिए हो, सबके के लिए हो, जो जरूरतमंद हो उसके लिए पहले हो। तो क्या चाहिए? अच्छा प्रशासन चाहिए, क्योंकि वो अच्छी गवर्नेंस से आएगा। जब अच्छी गवर्नेंस होगी वो सबके लिए होगी, वो कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, सबके लिए होगी। और आज दिल्ली चाह रही है शांति, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, नॉट कन्फ्रंटेशन, और एक इन अलाइनमेंट, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट पर बहुत निर्भर करती है। दिल्ली पुलिस का बजट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, लैंड सारी आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और आपकी उतनी जनरेट नहीं करती जितनी दिल्ली खर्चती है। दिल्ली एक एक्सपेंसिव सिटी है, तो उसकी जो फंड्स है, अगर आप कन्फ्रंटेशन में रहेंगे दिल्लीइट सफर करेंगे, लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन से काम करेंगे दिल्लीइट को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वर्ल्ड क्लास, आज आपने अगर यमुना साफ करनी है, सारा पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है। सो दिल्ली वाले समझते हैं दिल्लीइट्स अगर स्टेबल, स्थिर, शांति प्रिय, प्रोग्रेसिव, सेंसिटिव, अगर और अच्छा प्रशासन चाहती है तो वो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्लियर मेजॉरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम लोग निर्भर करें, फैसला करो, कुछ और करो। स्थिर और बिल्कुल डिसाइसिव गवर्नमेंट जब होगी, और होगी ईमानदार, होगी सेंसिटिव, तो मैं समझती हूँ दिल्ली महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री सोचते हैं और आपकी सोच एक जैसी है? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मेरी आज प्रधानमंत्री जी के साथ जो बातचीत हुई है बिल्कुल ऐसी है। वो तो बहुत एंथुसियास्टिक है, वो तो बहुत कीन है कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। तो हम क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी की पूरी मदद लें इसको वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए? टाइम लगेगा, ये कल नहीं बन जाएगी, एक महीने में नहीं बनेगी, क्योंकि जो बिगड़ा हुआ है सब ठीक होगा, और जो बना हुआ है उसको और आगे बनाएं, जो बना हुआ है उसको आगे बनाएं, जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारें। तो मैं समझती हूँ इसके लिए प्रधानमंत्री जी की विजन इसके साथ जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल हैं, ये शब्द प्राइम मिनिस्टर के हैं कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। मैम, अरविंद केजरीवाल हैं, आपके पुराने सहयोगी रहे, उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। क्या ये माना जाए कि आप अरविंद केजरीवाल के विरोध में बीजेपी में शामिल हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? मुझे ऐसे प्रश्न, देखिए मैं अभी आज मेरे कुछ घंटे हैं इसमें, मैं अब बहुत कुछ अब समझना है और सीखना है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। पार्टी प्रेसिडेंट हैं अमित शाह, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ेंगी। आपने डिसाइड किया कि आप कौन सी सीट से लड़ेंगी? नई दिल्ली, होश खास, मालवीय नगर, ऐसी कौन सी सीट? क्योंकि किरण बेदी को दिल्ली जो है करेन बेदी के नाम से ज्यादा जानती है। लेट उनकी फैसला आने दो। आई डू नॉट नो, कुछ डिस्कशन जरूर हुई है, लेकिन लेट द फाइनल डिसीजन बी टेकन बाय द पार्टी। आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार माने हम बीजेपी के अंदर? और आपने अमित शाह जी से पूछ लिया ना, वो प्रश्न उन्होंने जवाब दे दिया, वही जवाब ठीक है। अरविंद केजरीवाल और पूछे, आप 5 प्रश्न पूछ चुके। अरविंद केजरीवाल ने कहा है, मैम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, सतीश उपाध्याय, उनकी बिजली कंपनियों के साथ जो है मिलीभगत है, उनके पास कई सबूत है। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके के आरोप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष पे लगा रहे हैं, उसका क्या कड़ा जवाब आपकी तरफ से आए? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। मैं इस वक्त मिठास की बात कर रही हूँ, प्रगति की बात कर रही हूँ, कोलैबोरेशन की बात कर रही हूँ, प्रोग्रेस की बात कर रही हूँ, विजन की बात कर रही हूँ, प्रशासन की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल के लिए आपका कोई संदेश? नाउ दैट्स, थैंक यू सो मच। आई होप आई हैव डन द जस्टिस टू यू। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड यू। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री की सोच है वो प्रोग्रेसिव है, और उनकी भी सोच प्रोग्रेसिव है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। हमें पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी, ये दावा है किरण बेदी का। किरण बेदी कहती हैं कि इधर केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी हैं तो इधर आप लाइए बीजेपी की सरकार, ताकि होगा आप ही को फायदा, क्योंकि केंद्र से रिश्ते अच्छे होंगे तो दिल्ली का विकास होगा। वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली को बनाऊंगी, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन अरविंद केजरीवाल
के सवाल पूछने पर वो बिल्कुल चुप हो गई। अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे यही, किरण बेदी कह रही हैं, अब तो बीजेपी में शामिल हो ही गई हैं, विजय गोयल जी खुश होकर ट्वीट भी कर रहे हैं कि उनकी अगुवाई में हम लड़ेंगे ये चुनाव। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि दिल्ली में हमारी सरकार बने। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी किरण बेदी के इस बीजेपी में शामिल होने पर क्या कह रही है, क्या सोच रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किरण बेदी हो या देश की कोई भी नेता हो, हर आदमी को अपनी पार्टी, अपनी विचारधारा, किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, ये उसका अधिकार है। इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक बात नहीं होगी। किरण बेदी हमारे आंदोलन से जुड़ी रही, उनका बहुत बड़ा योगदान उस आंदोलन के अंदर है। उस नाते उनका बहुत बहुत उनका शुक्रिया उस मामले में। लेकिन मैं 2-3-4 सवाल उनसे पूछना चाहता हूं। पहली बात यह कि ये इस बात को दर्शाता है कि बीजेपी के अंदर उनकी अपनी पार्टी के अंदर आज नेताओं की इतनी कमी, इतना दिवालियापन हो गया कि उनको बाहर से कैंडिडेट, बाहर से लोगों को लाना पड़ रहा है। दूसरी बात, किरण बेदी जी आज उस पार्टी के साथ है जिसका रामलीला मैदान पर अनंत कुमार और दूसरे लोग जब गए थे अन्ना के आंदोलन के जमाने में, तो उसका उन्होंने जमकर मजाक उड़ाया था। इतना मजाक उड़ाया था कि बाद में संसद के अंदर तक भी उनसे कहा गया था कि आप उसका जवाब दीजिए और उस पर माफी मांगिए। अब उन्हीं नेताओं के साथ, उन्हीं अनंत कुमार के साथ वो बैठेंगी पार्टी के अंदर, तो क्या उनकी राय बदल गई, जानना जरूरी होगा। तीसरी बात, अब किरण जी से यह भी जानना जरूरी होगा कि संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार अफसर को जब बीजेपी की सरकार हटाती है तो उनकी क्या राय है। चौथी बात, कालाधन को लेके के मसले पर बीजेपी, अब किरण बेदी की राय क्या है, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि भाई 100 दिन के अंदर कालाधन लेकर आएंगे, अब वो खाता धारकों के नाम भी नहीं बता रहे। तो किरण जी इस पर भी स्पष्टीकरण करेंगे तो बहुत अच्छा है। बीजेपी के लोग अब कहते हैं कि वो नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगाएंगे और किरण जी अपने आप को गांधीवादी मानती हैं, तो ऐसी पार्टी के साथ वो जुड़ रही हैं, तो ये तमाम सवाल खड़े होंगे जिसका जवाब उन्हें देना होगा। ठीक है, जिस पार्टी के साथ वो खड़ी हो रही है उस पर पूछे जाने सवाल, जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब देना चाहिए, ये बात अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन ये बताइए कि ऑटो पर अभी तक आप अरविंद केजरीवाल के साथ जगदीश मुखी का चेहरा लगाते थे, अब किरण बेदी का चेहरा लगाएंगे या डर लगेगा? नहीं, किरण बेदी से क्यों डर लगेगा? जब हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरे, जब हम शीला दीक्षित से नहीं डरे, जब हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी से नहीं डरे, मनमोहन सिंह से नहीं डरे, तो किरण बेदी से डरने का तो कोई मतलब नहीं है। मेरे सवाल का जवाब, क्या आप फोटो लगाएंगे किरण बेदी की? आपका डर क्यों लगेगा? मैंने कहा किरण बेदी की फोटो लगाएंगे? मैं वही सवाल का जवाब दे रहा हूं, आप सुन तो नहीं मेरी बात। मैंने कहा कि जगदीश मुखी का फोटो क्यों लगाएगी, क्योंकि जगदीश मुखी लेजिस्लेचर पार्टी के नेता थे और नेता होने के नाते आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हो। बीजेपी पहले इस बात को स्पष्ट करे, क्या किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर स्पष्ट करेगी? क्या उनको लेजिस्लेचर पार्टी का नेता बनाएगी? अगर वो स्पष्ट करेगी तो निश्चित रूप से उनकी तस्वीर लगेगी, इसमें कहीं कोई दोहराए वाली बात नहीं है। नहीं तो विजय गोयल तो कह रहे हैं कि उनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी फोटो फिर लगाइए आप। नहीं, मुझे लगता है कि ये बात सतीश उपाध्याय के मुंह से आनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट और अध्यक्ष आज सतीश उपाध्याय जी हैं। अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। जगदीश मुखी में तो इतने इफ और बट नहीं लगाए थे आपने आशुतोष जी। जगदीश मुखी के आशुतोष जी, जगदीश मुखी का चेहरा लगा दे वक्त, अब तो आपने इतने इफ और बट नहीं सोचे थे जी। नहीं, मैंने कहा ना कि जगदीश मुखी का चेहरा इसलिए लगा था क्योंकि उनको लेजिस्लेचर पार्टी के नेता के तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए जब सतीश उपाध्याय जी गए थे उस नाते लेके गए थे। और लेजिस्लेचर पार्टी का जो नेता होता, विधायक दल का जो नेता होता, वही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार स्वाभाविक तौर पर होता, इसलिए उनकी तस्वीर लगी थी। अगर उसकी जगह हर्षवर्धन जी होते या विजय गोयल जी होते तो उनकी भी तस्वीर लगती, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी को अब यह एहसास है कि जो उनकी एक छवि बन गई थी बार बार हर बात पर धरना देने की, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था हाँ मैं अनाकिस्ट हूं, ये जो छवि बनी है और उसका नुकसान ही हुआ है कि आपको एक ईमानदार छवि वाली महिला छोड़कर अब बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो गई हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि मैं परिवर्तन के साथ जुड़ना चाहती हूं, ना कि धरने के साथ। नहीं, अगर परिवर्तन, क्या किरण जी को भी बात स्पष्ट करनी चाहिए कि रामलीला मैदान के समय में जो धरना दिया गया था, क्या अब उनको लगता है कि वो पश्चाताप का वक्त है या उन्होंने गलत काम किया था? पहले वो स्पष्ट कर दे इस बात को।
मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात पर किसी तरीके का पश्चाताप होगा। हाँ, परिवर्तन आज ये है कि पहले वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, आज ऐसी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं जो अपने फंड का 80% भी जनता को बताना नहीं चाहती कि ब्लैक का पैसा या व्हाइट का पैसा है, या वो संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार व्यक्ति को हटाने का काम करती। पहले किरण जी अगर होती तो किरण जी संजीव चतुर्वेदी को हटाए जाने का विरोध करती, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती, प्रधानमंत्री के नाम संदेश देती और साथ साथ सड़क पर उतरने की बात करती। आज वो उस पार्टी के साथ जुड़ रही जो पार्टी संजीव चतुर्वेदी को हटा रही है, इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं ईमानदारों की लड़ाई के साथ खड़ी नहीं है। आप अपनी बात दोहरा रहे हैं, कोई दिलचस्पी नहीं है, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है। आशुतोष जी, आप अपनी बात दोहरा रहे हैं। इसे ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि वो एक ऐसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए जो धरने में विश्वास रखती है, जो अनार्किज्म में विश्वास रखती है। इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। फौरन लौटते हैं। आशुतोष जी बने हुए हमारे साथ। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही कि किरण बेदी वर्सेस केजरीवाल जंग बनती हुई दिखाई दे रही है दिल्ली में। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। दिल्ली के लिए तो साबित होना है, लेकिन बीजेपी के लिए कम से कम जरूर बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है किरण बेदी का बीजेपी में शामिल होने को लेकर। हमारे साथ आशुतोष जी, आम आदमी पार्टी के नेता, लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, इसे ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि वो एक ऐसे ग्रुप कह लीजिए, पार्टी के साथ या लोगों से अपने आप को दरकिनार करती चली गई, जिन्होंने कभी भी परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दी, जिन्होंने काम करने को इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्योंकि आज भी उस मंच से बार बार वो यही कहती रही कि मेरा 40 साल का अनुभव मुझे आपके लिए काम करने को प्रेरित करता है। काम से भागना, काम ना करना, धरना को महत्व देना, अनार्किज्म की बात करना, ना भाया हो उन्हें। देखिए, मुझे अंजना जी, पहले तो मुझे इस बात पर आपत्ति है कि आप कहती हैं काम ना करना, भागना, धरने देना। अगर आपने 49 दिनों के अरविंद केजरीवाल के शासन का अध्ययन किया होगा तो दिल्ली में अकेली ऐसी पार्टी इतिहास में जिसने दिल्ली के अंदर घूसखोरी, रिश्वतखोरी, पुलिस का घूस लेना, हफ्ता वसूलना बंद किया था। ये कोई मामूली काम नहीं है। दिल्ली के पहले लोग कहा करते थे कि आप बिजली के दाम कम नहीं कर पाएंगे। आपने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, हमने दिल्ली में बिजली के दाम आधे करने का काम किया था। लेकिन आशुतोष जी, आप भी जानते होंगे कि 68 साल का किया 49 दिनों में नहीं ठीक किया जा सकता। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि 68 साल का किया आप 49 दिन में नहीं कर सकते हैं, तो रुकना चाहिए था, थमना चाहिए था। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि आपको आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से बहुत उम्मीदें थीं और आपको लगता था अगर ये पार्टी 5 साल रुक जाएगी तो हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का समाधान कर देगी। मैं आपकी इस भावना का कदर करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं। और इस बार 5 साल हमारी सरकार रहेगी, 50 वोट 50 सीटें आएंगी और आप यकीन करिए हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याओं के लिए एक नया डेवलपमेंट का मॉडल होगा। डेवलपमेंट विदाउट करप्शन, मोदी की तरीके से नहीं, डेवलपमेंट विद करप्शन। अब किरण बेदी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि डेवलपमेंट विद करप्शन चाहती है, डेवलपमेंट विदाउट करप्शन चाहती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी। लेकिन इसलिए नहीं कि बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इसलिए जरूर कि कम से कम परखते कि जो वादे किए गए थे, जो रामलीला मैदान से कहा गया था, वो वाकई जमीन में उतारने की कुव्वत है या नहीं, या फिर हुनर है या नहीं। हमारी